नमस्ते टू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। जिस तरह से आप जय गुरु जी बोलते हैं ना शिल्पी जी, लाइक इट जस्ट फिल्स मी विद मोर ज़ील एक्चुअली। यही गुरु जी को चाहिए, एक उत्साह, एंथुसियाज्म, कि जिससे सुन के और हम उस ज़ील से भर जाएं। है ना, गुरु जी ने मुरझाए हुए मरे मरे चेहरे नहीं पसंद, मरी मरी आवाज़ नहीं पसंद। तो जहां अपने गुरु की आवाज आए ना, जोश से भर जाया करो अंदर से, जितनी मर्जी थकान हो, पर ऐसे जोश से भरो कि कोई सुन के दूसरा भी जोश से भर जाए। तो इसी के लिए शिल्पी जी, गुरु जी इज रियली aptly kept your name Smiley, smile, because it represents a beautiful radiant smile. So thanks for showing your beautiful excitement. um, जैसे कि आज सबको पता है नवरात्रि है, or Devi Puja is an expression of expanded consciousness, and so through that, we show our through Devi Puja, everybody shows their reverence to the whole creation, and Shakti is an embodiment of nature. So sabhi mataon ko, Mata Shailputri, Mata Brahmacharini Chandraghanta ji, Kushmanda ji, Skand Mata ji, Katyayani ji, काल रात्रि जी, महागौरी और सिद्धिदात्री, सबको 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 नमन। जैसे कि बहुत लोग व्रत भी रखते हैं, तो सिर्फ अन्न का व्रत नहीं होता है, हमें उन चीजों का भी व्रत रखना है, नेगेटिव थॉट्स का भी व्रत रखना है, कोई भी ऐसी चीजें गलत शब्द ना उच्चारण करें उसका भी व्रत रखना है, नकारात्मक सोच का भी, नकारात्मक कर्म का भी। सबसे पहले इन चीजों का व्रत रखना बहुत बहुत जरूरी होता है। जैसा कि अभी हम कवाली सुन रहे थे, मैनू यार दी नमाज पढ़ लैन दे, शरा दी गल फेर दस लई। अरे की करना है शरा दी गल नाल? वो जो अंदर की आत्मा है उसको प्यार चाहिए, ये रीति रिवाज में वो पढ़ना ही नहीं चाहती। बारों पाक किते की होवे, जे अंदर रवे पलीती। तो यही है ना, बाहर से हमने क्या दिखावा करना है कि हम बहुत साफ दिल हैं, बहुत पाक हैं, अगर अंदर मैल रही तो इसी को ताई था गुरु जी पांडा मंजवांदे ही है ना, गुरबानी के थ्रू। अच्छे ये जो स्वाध्याय करवा रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हैं? वक्त ऐसा आ गया, तो सिर्फ वक्त की बात होती है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि पहले गुरु जी ऐसा नहीं करवाते थे, अब क्यों? रब भी तो बदलता है ना, हर युग में पूजा करने का, अर्चना करने का, हर चीज बदली ना। तो अभी कलयुग में कीर्तन को सबसे ऊपर माना गया, सत्संग को ऊपर माना गया। जैसे गुरु जी ने बोला, सत्संग करण वाले दा भी कल्याण, सुनन वाले दा भी कल्याण। तो कल्याण ही करने आए हैं वो। जब जब हम ये समझ गए ना कि गुरु जी का पर्पस क्या है, कल्याण, और हमने समझ लिया कि मटेरियलिस्टिक चीजों से ही कल्याण होता है, गुरु जी हैज कम बेसिकली हमारी आत्मा के कल्याण के लिए वो आए हैं, इसी के लिए वो उतरे। और अगर हम ये समझे ना, उन्होंने कष्ट क्यों लिए, उन्होंने कष्ट इस करके लिए, हम सोचते हैं ना क्यों गुरु जी कष्ट ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल्याण करना है। इतनी दया आ गई कि ये जो कलयुग का पीरियड आ गया है, मैं जल्दी 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 इनको माफ कर दूं। इनके सारे वो जितने भी पिछले वो अकाउंट का, जो हमारा इतने पिछले अकाउंट भरे हुए हैं वो पापों के या कुछ भी है, उसको मैं माफ कर दूं, ताकि इनको मैं मौका दे दूं। ये कलयुग है, कलयुग में कीर्तन भी प्रधान होता है, और तभी तो कहते हैं ना, कलयुग विच रब जल्दी मिलता है। तो हमें मिला ना रब जल्दी। एक्चुअली पता क्या होता है, ये थॉट वो ही देने वाले हैं। अभी जब गुरु जी ने बोल दिया डायरेक्ट कनेक्शन रब की हुंदा है, अगर किसी ने रब को जानना है ना, तो गुरु जी हैज गिवन दैट ग्लिम्स ऑफ हिज डिविनिटी। वी हैव सीन ना how he smiles, how he loves, how he showers his mercy, and how he understands everything. अगर वो अंडरस्टैंड ही ना करते तो हमें माफ क्यों करते? फिर वो कहते ठीक है भुगत लो भी पाप, तुसी किते, मैं क्यों अपने ऊपर ले जावा। खुशी खुशी लिए उन्होंने, क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए आए हैं, अवतरित होके आना पड़ा उनको। तभी गुरु जी ने कहा ना, कोई आन नू तैयार नहीं सी ता मैनू आना पिया। किसी कल्प में विष्णु तुम पहले मैं बाद में, किसी कल्प में मैं पहले तुम बाद में। तो इस कल्प में वो आगे लाइट डिविनिटी हमें माफ करने आए हैं वो, ताकि हम
जो पिछला जो हमारा बैलेंस है अकाउंट वो खाली हो, पर लोगों ने उसको उस तरह से मजाक में ही ले लिया कि ठीक है गुरुजी बैठे हैं, कष्ट ले लेंगे, जो मर्जी करी जाओ। समझो तो सही, क्यों लिए? कोई ले सकता है? आपका जरा सा पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, आपसे लिया जाता है? हाय हाय करते हो ना। तो उन्होंने तो सृष्टि का लिया, तो सोचो किस लिए। इसीलिए तो हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि गुरुजी तुसी इन्ना साडे वास्ते कीता है ना, तो अब हमारा फर्ज है हम इस सृष्टि के लिए कुछ करें। देखिए सिर्फ अपना ही पाठ करेंगे ना, वो भी एक इट्स लाइक मोर ऑफ अ सेल्फिश थिंग। You have to go out and help others in whatever possible way you can. You got to do something for nature. ये प्रकृति है। हमने महाशिव में पुराण में पढ़ा ना, लोग सोचते हैं ना शिव जी ने अपने गणेश पुत्र को कैसे वो उनका वध कर दिया। बहुत डीप मतलब है उसके। पार्वती माता रिप्रेजेंट्स प्रकृति एंड शिव जी पुरुष। और बीच में क्या आ गया? अहम, ईगो। तो गणेश जी का उस तरह से वध करना पड़ा। बहुत कथाएं हैं। कोई भी चीज होती है उसका पर्पस होता है सिखाने के लिए। पुरुष प्रकृति को ऐसे नहीं पा सकता। बीच में अहम को खत्म करना पड़ता है। और इसी करके गजासुर का वरदान भी वो सफल करना था। और जो कश्यप जी ने कहा था शिव जी को उस तरह से कि तुम्हारे हाथों भी उस पुत्र का होगा। मतलब हर चीजों का रीजन होता है। नथिंग इज बाय चांस, एवरीथिंग हैज अ डीप मीनिंग। तो हर चीज का पर्पस होता है। तो जैसे गुरुजी ने कहा डायरेक्ट कनेक्शन। अब गुरुजी ने तो बड़े सौखे तरीके से बोल दिया ना, so people has taken it for granted. For example, if you go to some astrologer and if he says something, भाई इन्ने महीने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ बड़े खुशी-खुशी कर ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अरे वो भी थोड़ा समय टपा रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वही चीज है ना, वही जो गुरुजी ने आराम से कह दिया, लोग मानते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानते। सो वही है लोकन राम खिलौना जाना। सो आगे शुरू करते हैं। जैसे हमने कल तक ये पढ़ा था, वी रेड अबाउट चैनल्स, साइकिक मीडियम्स होते हैं। ऑफ कोर्स द साइकिक मीडियम्स और एनी काइंड ऑफ चैनल्स दे कैन आल्सो गो रॉन्ग। किस तरह से अगर उन पे लालच आ जाए ना कोई, अगर वो मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा मानने लगे और उनको सिर्फ फेम चाहिए, पैसा चाहिए, फिर वो अपनी प्रोग्रेस भी उनकी लिमिटेड हो जाती है। ऑफ कोर्स दे हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड ऑलमाइटी, that those blessings have been showered on them so that they can do good for others, and they can help others by sharing their problems and by making them realize about so many things, and by bringing the messages from the souls from the spirit world. तो पर यही है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं ईश्वर के। कई देखो सिर्फ भला के लिए, भलाई के लिए करते हैं, और जब कोई पैसों की तरफ मुड़ जाते हैं ना, फिर उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। फिर उस तरह से जो उनका मिशन भी है ना, वो पूरा नहीं हो पाता है। सो आगे जो आज शुरू करेंगे गुरु जी की आज्ञा से, इज ड्यूटी द सेम एज सर्विस? क्या आप कर्तव्य को उस तरह से मानेंगे सेवा के रूप में ही? कहते हैं नो, देयर इज अ डिफरेंस। अरे फर्क है इन दोनों में। योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू लुक आफ्टर योर ओन हेल्थ। कहते पहले आपका कर्तव्य क्या है? अपनी सेहत का ध्यान रखना। योर बॉडी इज योर सोल्स गारमेंट्स गिवन टू यू बाय गॉड। ये शरीर क्या है? ये ईश्वर की तरफ से हमें ये पोशाक दिया गया है, चोला दिया गया है, जिसकी सहायता से हम अपने कर्तव्य करते हैं। It must be taken care of, looked after. Okay, your body is your soul's garment given to you by God. It must be taken care of, looked after, and appreciated. तो भगवान ने जो हमें इतना ये तन का मंदिर दिया है, ये पोशाक दी है, इसका हमें ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, और इसकी सराहना भी करनी है। It is an indispensable tool for the soul to help you carry out and accomplish your mission. तो देखिए ये इतना बड़ा हमें व्हीकल मिला है ना, ये जो शारीरिक चोला मिला है ना, ये एक अत्यंत मतलब हमारी वो हेल्प करता है। कितना जरूरी है ये हमारे लिए, ये सो इम्पेरेटिव, सो इसेंशियल। क्योंकि ये आत्मा इस शरीर के द्वारा ही तो कार्य करती है ना। उसी इस शरीर के द्वारा ही हम अपने जो मिशन है, हमारा जीवन कार्य है, वो हम पूरा करते हैं। इसीलिए गुरुजी ने दिखा दिया ना, गुरुजी ने क्या ना, जे मैं अपने हार्ड मास ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ मतलब इंसान ही समझ लिया।
पर उनको भी शारीरिक चोला लेके आना पड़ा, चाहे राम जी हुए, चाहे कृष्ण जी हुए, गुरु नानक देव जी भी हुए, जितने भी गुरु हुए, जब भी कोई अवतार लेके आते हैं वो एक शरीर को धारण करते हैं। तो ये देखिए ह्यूमन चोले की कितनी महत्व है। सो आगे पढ़ते हैं और यही आपकी हेल्प करेगा ना टू accomplish your mission. An unhealthy body leads to a disturbed mind and vice versa. अगर आपका शरीर अस्वस्थ है तो उससे क्या होगा, आपका जो मन है, माइंड है, वो डिस्टर्ब रहेगा। और इसी तरह से इसीलिए बहुत जरूरी है अपने शरीर का ध्यान रखना। तभी तो गुरुजी ने कहा ना, सेहत का ध्यान रखना चाहिए, सैर करनी चाहिए, सिंपल खाना खाया करो। सो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। जैसे ये पाठ है आत्मा की नरिशमेंट करता है, उसी तरह से ये जो एक्सरसाइज है, सैर है, ये हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एक बारी जब गुरुजी डुगरी आए थे तो तब रोज ही जाना होता था, रोज गुरुजी बुलवाते थे और गुरुजी ने वहां ठहरवाया भी था। तो गुरुजी कहते तेन पता है मैं तो विटामिन डी इथे लैन आया हैगा। तो मतलब गुरुजी को भी तो पता ना, हर चीज जरूरी है, हर चीज जरूरी है। तो इस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं, this in turn leads to an unhappy and unexplored soul that is unable to do the work it was reborn to do. Your body is a temple, so you must respect it. हमारा ये जो शरीर है, हमारा तन है, ये ईश्वर की तरफ से दिया गया एक मंदिर है, इसका हमें ध्यान रखना है। सो कहते हैं, अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे ना तो क्या होगा, आप नाखुश रहोगे। आप अपनी आत्मा जिस काम के लिए आई है वो तो अनएक्सप्लोर्ड ही रह जाएगी ना, क्योंकि वो उस तरह से कार्य ही नहीं कर पाएगी जिसके लिए आपने पूर्ण जन्म दिया था। योर बॉडी इज अ टेम्पल, सो यू मस्ट रिस्पेक्ट इट। सो देखिए बात सिर्फ बॉडी की नहीं है। जैसे गुरुजी ने उस दिन हमें डिवोर्स की बात की थी, जैसे गुरुजी ने कहा डिवोर्स, कैंसर और ये डिप्रेशन बहुत बढ़ेगा। तो डिप्रेशन क्या होता है, एक प्रोलॉन्ग्ड मेंटल इलनेस होती है ना। और एक्चुअली थॉट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज थॉट क्रिएट्स एवरीथिंग। ये सब विचारों का ही खेल है। सो डिप्रेशन भी यही है ना, जब हम बहुत बहुत इंटेंसली सोचने लग जाते हैं। वो ठीक है, एवरीवन गोज थ्रू सैडनेस, बट व्हेन द सैडनेस इज प्रोलॉन्ग, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। सो मतलब उस तरह का इंसान फिर अपने ख्यालों में खोए रहता है। नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। उसमें क्या करते हो फिर आप ब्लेम भी करते हो। आपकी जेलसी की भी फीलिंग होती है, इविल थॉट्स भी आते हैं। मतलब नेगेटिव थिंकिंग में आपको लगता है कि बस पेसिमिस्टिक अप्रोच हो जाती है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम हमेशा उस तरह से अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। And you keep on complaining ceaselessly. So क्या होता है, it creates disturbance ना in your life। क्योंकि इंसान जो होता है ना, पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। सो ये हमें जान लेना चाहिए, थॉट इज द क्रिएशन, इट इज एन एनर्जी। यू नो हर चीज की कोई ना कोई सोर्स है, कोई ना कोई जड़ होती है ना। ये बहुत जरूरी, इसी करके लाइफ में ना ये बहुत जानने वाली चीजें हैं। आप कभी खुद भी एनालाइज करना कि सुबह से शाम तक मेरी एक्चुअली लाइफ है क्या। ये सिर्फ वो मोटिवेशनल स्पीकर्स वाली बातें नहीं है, ये सीरियसली आपको अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में। तभी गुरुजी ने कहा ना, उस तरह दे दुखी परे गाने, पिक्चर या सीरियल नहीं देखने चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट होता है, आप माने चाहे ना माने। यू नो एक तो वैसे ही संसार में इतनी वैसी चीजें चल रही हैं, ऊपर से if we keep on listening to those kind of things, so it's gonna have double effect on us. So हमें जरूर देखना है कि सुबह actually how I start my morning, because if you start your morning with the news, nowadays you're bombarded with so many news channels, you're gonna go mad, your life's gonna become chaotic. ठीक है, न्यूज जानना बहुत जरूरी है, पर एकदम से सुबह बिल्कुल जरूरी नहीं है एकदम से। एटलीस्ट स्टार्ट योर मॉर्निंग विद सम पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशन, ये सच में हेल्प करती हैं विचार को बदलने के लिए। सुबह उठ के क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वैसे तो सुबह उठ के बंदे को तो अपना टाइम नेचर में, ये जो 5 एलिमेंट्स की बॉडी हमारी बनी हुई है ना, जो 5 एलिमेंट्स है, अर्थ, फायर, एयर, इधर वाटर, ये सब चीजें हेल्प करती हैं। हमारा मानव शरीर इन्हीं से बना हुआ है। तो इन इन चीजों से कंटैक्ट रहना बहुत बहुत जरूरी है। फायर कैसे प्योरीफाई करती है, वाटर भी तो मेमोरी, हमने पढ़ा ना, वाटर मतलब वैसे भी हम पढ़ते हैं ना बाकी किताबों में, वाटर में एक पावर है मेमोरी रखने की। सो इसी करके बेदिंग इज सो इम्पोर्टेंट, या फिर जितनी बारी आप पानी पीते हो, अपना जो इंटेंट डालोगे, यही यही पढ़ते हैं ना हम किताबों में। तो दीज थिंग्स रियली मैटर। अगर अपने आप को डिप्रेशन में से बाहर निकालना है
थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा. And a person who's going through depression, you should never leave that person alone actually, and one should not even show that person that he or she is depressed. That becharapan wali feeling nahi aani chahiye. We should always talk positive things to that person so that gradually that person comes out of it. And agar hum unko blame karenge, realize karwayenge, yeah, I know you're going through depression, to hame to flip karne hain na uske thought. तभी गुरुजी ने कहा डिप्रेशन किन्ना वधु का. वही चीज है. एक्चुअली हम अपना बॉडी का तो बहुत ध्यान रखते हैं, इमोशनल वेलबींग का नहीं रखते हैं. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर इमोशनल वेलबींग का नहीं रखेंगे तो आगे जाके वो मेंटल इलनेस बन जाएगा. यू नो इन द बाईगॉन एरा, आई डोंट थिंक सो हमने कभी डिप्रेशन का नाम सुना था. अब तो ये लगता है ये अमीरों की बीमारी बन गई. वी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन. Celebrities are going through depression. Oh, it's a cool thing. It's an in thing. It's in vogue. पर नहीं, इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए. डिप्रेशन के बहुत कारण होते हैं. देखिए, सैडनेस ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा सैडनेस में रहेंगे ना, फिर वो डिप्रेशन का रूप ले लेगी. दैट इज व्हाई सम पीपल कमिट सुसाइड. दे कांट हैंडल देयर लाइफ ओनली. ये सब विचारों का खेल है. अपने माइंड को नरिश करना बहुत जरूरी है. इन द मॉर्निंग वन शुड स्पेंड टाइम इन नेचर. अगर आपके उधर खुला आसमान है, जेन्युइनली गुरुजी भेजते हैं, ऊपर जाना चाहिए, आसमान को गेज करना चाहिए. और व्हेन यू गो अप, जस्ट मेक वन रोटी चपाती whatever, so birds, you'll feel so good when birds will come, the parrots, sparrows, crows, whatever. ये तो दुआएं मिलती हैं. जरूर अपनी मॉर्निंग को स्टार्ट वैसे करना चाहिए. I'm only telling those things which he's putting into my minds and which he makes me apply in my life as well, not just for the heck of it. अगर आपको इन चीजों से बाहर निकला है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कि मुझे पहले, जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे, आप अपने परिवार को कैसे ठीक रखेंगे? अपनी मॉर्निंग, जैसे when you start your morning, just see आप करते क्या है एक्चुअली, किस तरह के थॉट्स है. जैसे ही उस तरह का थॉट आया, उस दिन बतलवाया था ना, कोई बात नहीं, चाहे आप पहले शुरू में तोते की तरह कुछ चैंट कर लीजिए, then it will become parcel of your life. It's better to recite any mantra like a parrot rather than drowning into those negative thoughts. And then वो जो मंत्र है वो आपके वो सच में एक रूहानियत का हिस्सा ही बन जाएगा. Because then if you learn how to flip your thoughts, तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी. बिकॉज डिप्रेशन इज नॉट समथिंग दैट वी शुड टेक इट लाइटली. और ये तो एक आम सी बात बन गई है. अच्छा, ओके, आई अंडरस्टैंड, इज मस्ट बी डिप्रेस्ड, इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन. आई एम सॉरी, वी शुड नॉट से लाइक दिस. ये जिंदगी हम काटने नहीं आए हैं, जीने आए हैं. जिस दिन हमने ये समझ लिया ना कि अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मरना, वो तो आ ही जाना है, वो तो आना ही आना. आपको पता भी नहीं चलना कब आपको ईश्वर ने ले जाना है. So why not live? That is why, जितनी भी ऊपर की रूहें आती हैं कल्याणकारी, वो दूसरों के लिए जीने आती हैं. उनको अपने से कोई जीने से मतलब ही नहीं होता. और इस किताब ने बहुत अच्छा समझा दिया है. If you want, to alleviate your pain, you should mitigate pain of others. Be the source of that. जैसे नील डोनाल्ड वॉल्श को भगवान ने कहा, नील, whatever you want in your life, be the source of that. पहले देने वाले तो बनो, फिर वो ही वापस मिलेगा. अगर हम अपने दुखों में डूबे रहेंगे तो फिर इसी करके जिंदगी, देखिए, जो उस तरह से स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए आया है ना, उसका रोजी पात तो होगा ही. ये कांटों भरी जिंदगी है, और इसी को लेके जीना है, काटना नहीं है. आधे लोग तो पता नहीं कितने सिर्फ काट रहे हैं. वो कहते हैं चल ठीक है, आज का दिन बीत गया, अब देखते हैं कल का फिर काट लेंगे. तो इसी करके और आप कभी नोटिस करना, जैसे जैसे शाम होती है ना, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस डिप होना शुरू हो जाती हैं. बिकॉज आफ्टर सनसेट ना, द वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ चेंज. दैट इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट इंसेंस स्टिक. आप अगरबत्ती लगाएं या कुछ भी है, एनीथिंग. एंड फ्लेम मेडिटेशन में बाबा ने बहुत दिया है कि फ्लेम को देखें एंड सीक फॉर प्रोटेक्शन. ये किताबी बातें नहीं है, अप्लाई करना चाहिए. इसलिए गुरुजी ने भी क्या सिखवारी, गुरु नाल ही बैठे सी ते किसी ने अमेरिका जाना सीगा, ते गुरु जी कहते फिर मेरे वास्ते की ले आएगा, जेट ब्लैक सॉक्स लेके आए, जेट ब्लैक सॉक्स. और फिर गुरु जी कहते शामी जोत जरूर जलानी चाहिए है. इसमें भी हमने किताब में पढ़ा ना, अर्थ की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं. सो वो फीलिंग्स डिप होने लग जाती हैं, अर्थ की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं. इसी करके कहते शाम को, पहले भी कहा जाता था अभी, कि सारे घर में रोशनी होनी चाहिए, सब कमरों की लाइट्स जगा देनी चाहिए. रोशनी, वही डिप्रेसिंग उस तरह के माहौल में, ग्लूमी रूम में बैठे रहेंगे, बाहर
सूर्य देवता की ऊर्जा लेनी चाहिए। उस तरह से ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ज़्यादा उदास वाले गाने सुनेंगे, तो फिर कैसे चलेगा? फिर ये धीरे, धीरे, धीरे अंदर जाती रहेंगी चीज़ें। सो वही है, तभी गुरुजी ने कहा बी पॉजिटिव, होप नहीं छड़नी चाहिए। कभी भी होप मत छोड़ना लाइफ में, कुछ भी हो जाए। गॉड इज़ वॉचिंग, हेल्प विल बी गिवन, व्हेन द टाइम विल कम, तो हेल्प मिलेगी। भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, गॉड रीअलाइन माय हार्ट, यू नो। सो ईश्वर को यही तभी तो कहते हैं प्रेयर, फेथ, होप, द फ्लेम ऑफ होप शुड नेवर गो आउट ऑफ योर लाइफ, और यही कहना चाहिए कि परमात्मा मेहर कर, shower your grace so that I can go through, this adversity, the period of adversity, gracefully. बाबा ने तो बिल्कुल कहा है कि जो मांगने वाली चार चीजें, लव, कंपैशन, स्ट्रेंथ, विजडम, these are the real things if you want to seek from God, you know. और यही हर इंसान अगर सोचेगा ना कि नहीं, ये जो सेटबैक है ना, the setback is a setup for a bigger comeback. ये याद रखना, He has a greater purpose for you, कि हमें रियलाइज ही नहीं, हम मांगते ही नहीं है जो चीज मांगने वाली, कि ईश्वर मेरा कोई तो पर्पस है ना, मैं सिर्फ खाने पीने सोने आया हूँ और कुछ है ही नहीं है। कुछ तो हर एक का पर्पस होता ही होता है लाइफ में, यू नो चाहे द स्टॉर्म विच हैज कम इन योर लाइफ इज नेवर एंडिंग, इफ यू थिंक इट्स ऑल ओवर, बट कीप द फेथ। जितना मर्जी आप डिफीटेड फील करें, डिसअपॉइंटमेंट्स फील करें, यू गॉट टू कीप द फेथ। तो बस यही है, ये जो फेथ है ना, एक्चुअली रब को पता कौन सी चीज वड्डी बनाती है? रब ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, फेथ, वो बड़ा बनाता है। भक्त के बगैर ईश्वर का कोई वजूद है वैसे? नहीं है ना। तो भक्त क्या 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 सिंबलाइज करते हैं डेविटीज? फेथ। फिर वो टेनेसिटी होनी चाहिए, टेनेशियस, वन हैज टू बी टेनेशियस इन दैट। तो इसी करके विश्वास बहुत जरूरी है। एक जो फेथ है ना भगवान के प्रति, वो ईश्वर को ऊपर करता है, वो नहीं छोड़ना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, then nothing can defeat you. और यही है, it's often the small steps, not the giant leaps that bring about the most lasting change. थोड़े थोड़े कदम बढ़ाते जाएंगे, so फिर वो ईश्वर हमारे साथ ही होते हैं दुखों में। ऐसे ही कुछ लाइफ में जब कुछ होता तो रहा ही, अभी भी हो रहा है, होता ही रहता है। गुरु जी कहते कोई नहीं, इकट्ठे रोवांगे। गुरु जी भी रोते हैं। He showed me that he was wiping his tears with his handkerchief, तो गुरु जी रोते हैं साथ में, बिल्कुल। मुझे तो इतना पता है, सुख में वो हो ना हो साथ में, दुख में तो वो साथ में खड़े हैं। In every struggle, in every battle, he is with us. You got to keep the faith, keep the faith. Faith, prayer, hope, courage, positivity, ये चीजें हैं। वो फेथ, फिर वो जो बिजनेस वाला ही फेथ रखा कि ठीक है ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। पर गुरु जी अभी तक कहते मैंने प्यार कौन करदा, और जो सोचते हम प्यार करते हैं वो बिजनेस वाला ही प्यार है। ये तो कोई कोई है, वो भगवान को भी पता लग जाता है कौन रूह से प्यार करता है उसको, रूह से। सो उस तरह से ये जो डिप्रेशन का है, तो इसमें बहुत चीजें मैटर करती हैं। देखिए एंटी डिप्रेसेंट आप जो लेते हैं वो क्या आपके दिमाग को सुला ही देते हैं, उस पल के लिए सुला देते हैं, बट दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। अगर हम रोज के रोज थोड़ा एफर्ट करेंगे ना, हाउ आई स्टार्ट माई मॉर्निंग, किन किन लोगों से लिस्ट बनाना, किन किन लोगों से आप बात करते हैं, क्या कर। मैं तो गुरु ये मना करता है, जे तू लंबी गल्ला कीती ना, तो मैं छड़ना नहीं है, आई स्वेयर। क्योंकि sometimes I get carried away. I can't say no to people, but then he stops me. ना इन्नी लंबी गल्ला नहीं करनी है फोन पे। वो पता क्या होता है, फिर वो इफेक्ट करती है, वाइब्रेशंस खराब हो जाती हैं। क्योंकि वही चीज है ना, वो इट लीड्स टू डिस्कशन, एंड यू कैन नॉट डिस्कस अबाउट गॉड। गॉड हैज टू बी फेल्ट। जिसने भी भक्ति की है उसने परमात्मा को अपने अंदर ही पाया है। It's not worth discussing about it, about संगत, about सत्संग, about गुरुजी, कोई फायदा ही नहीं है। तो इस करके लंबी लंबी बातें फोन पे नहीं करना। आपको अगर अपने आप को वो करना है कि हम कैसे पॉजिटिव हों, तो कुछ तो करोगे ना।
You can't be sluggish. You can't be a couch potato sitting in one place and you feel that Guru is going to do everything. आप कुछ तो करेंगे ना. शारीरिक चोला इसीलिए तो दिया है. See how you start morning. जो नेचर में नहीं बैठते हैं, एफर्ट कीजिए. बाहर आकाश को देखिए, बहुत जरूरी है. वो है सच्चे प्रूफ गुरुजी के. सी द सन राइजिंग, टेक द रेज ऑफ द सन, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. गुरुजी ने कहना पानी बहुत पीना चाहिए. डॉक्टर तो दसदा ही नहीं है, फिर ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ कौन जाएगा? क्योंकि गुरुजी ने कहा था टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं. गुरुजी तो हमारे लेवल पे आके सब कुछ समझाया. और मैं वो बताऊंगी जो डायरेक्टली गुरुजी ने बताया. Because health is really really important. It's of paramount importance. You know, गुरुजी कहते पपीता खाया करो, पेट वास्ते चंगा हुंदा. केला राती नहीं खाना चाहिए, पॉइजन कर दिंदा हैगा. ये चीजें बताई गुरुजी ने. बेल दा जूस पिया कर, वो आंतड़ियां नु साफ कर दिंदा है. जो मुझे चीजें अभी रैंडमली याद आएंगी. I wish I had jotted down something so that I could speak, but I'll try my best if I can remember. तो फिर गुरुजी ने इस तरह से कहा, हाँ वो अपना कनक ज्वारे दा जूस पिया कर डायरेक्ट ब्लड विच जाता है. और वो एग्जैक्टली गुरुजी ने बताया भी था. मैं कहा गुरुजी किद्दां लाना हैगा? वो तो 7 गमले लेनी ना, ਉਹਦੇ ਚ बारी बारी ला दी. वो जो होता है ना गोल परात टाइप बोल की शेप में, ये तो ਉਹਦੇ ਚ बारी बारी ला दी. तो फिर जो ਉਹਦੇ शूट्स आ जाएंगे ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ के, मतलब आप ग्राइंडर में मिक्सी में डाल दो और पानी डाल के उसका थोड़ा सीव कर लो, देन स्ट्रेन इट एंड देन हैव इट. गुरुजी कहते वो डायरेक्ट ब्लड विच जाता हैगा. तो ये किस लिए बताई गुरुजी ने बातें? आई स्टिल रिमेम्बर वो किसी को हम एयरपोर्ट में उनके भगत को छोड़ने जाना था. गुरुजी ने मौका दिया अपने साथ बैठने का कार में. और जब उतरे तो पीछे किताब पड़ी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एंड द पैकेट ऑफ चिप्स. गुरुजी देखी माड़ी चीज माड़ियां चीज़ां खांदे रहंदे हो. हाँ हाँ ਇਹ किताब ਵਧੀਆ ਇਹ देख, पर मैं इच लिखिया है पर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना है. तो गुरुजी खुद भी यही पीते होते थे, कभी ठंडाई, आंवला जूस. और हाँ गुरुजी ने ये भी कहा, कहते कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए है. लोग कड़वी चीज तो खाते ही नहीं. और इसका दूसरा भी मतलब है, जिंदगी में कोई कड़वाहट आए ना, पी लिया करो कड़वाहट. कई बार पीनी पड़ती है, निकालनी नहीं पड़ती. निकाला मत करो कड़वाहट, पी लिया करो. सो गुरुजी ने ये भी कहा कि कड़वी चीजें खाया करो. जैसे होता है ना, उससे आपका खून साफ होता है. तो देखिए ईश्वर ने खुद उस लेवल पे आके सारी चीजें बताई. पानी बहुत पीना चाहिए. आप ट्राई करना किसी दिन, जिस दिन आप बहुत पानी पीते हैं ना, एक तो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे. You will pee again and again, and it's important because so that आपके टॉक्सिन्स निकलें. और दूसरी चीज है, आप बहुत रिजुविनेटेड फील करेंगे. तो सेहत को ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इसी करके गुरुजी भी तेज सैर करते थे, तेज. और जब गुरुजी ने कई बारी एम्पायर स्टेट में हमने पहले चले जाना, तो गुरुजी ने आते होना सैर करते, तेज आना, स्माइल करके ऊपर चले जाना कमरे में, फिर अंदर जाना, फिर चोला बदल के आना. तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं. You don't have to be people pleaser, that you have to talk to each and every person. Be very selective about your company because your life is so precious. आपकी आत्मा ना फिर रोती है. ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो निंदा, चुगली, नकारात्मक करते हैं. जैसे मेरे को गुरुजी ने ऐसा बना दिया, I'm protective about my peace. I'm really worried about my soul. I don't want to be selfish. That I don't think that I am, what I am. I'm soul, I'm spirit. अगर मेरी आत्मा ने मुझे इतने जन्मों के बाद इस जन्म में मेरे को उस तरह से लेके आई है, तो मैं क्यों ना सोचूं अपनी आत्मा का? क्यों ना सोचूं? फिर आत्मा रोती है ना, आत्मा वाकई में रोती है. इतने जन्म लग गए इसको आके, फिर नहीं ये इंसान सुधरा. Now have become very selective, किससे बात करनी है, किससे नहीं. और ये पहले हमें बतलवाया ना. कोई ऐसे लोग मिलेंगे सोसाइटी में होते हैं, अब आप कहेंगे हर किसी को कैसे, अरे उनसे कोई बहाना बना के, whatever, थोड़े white lies बोल के निकल जाओ, हेलो हाय करके. वही चीज है ना, लोगों को मजा आता है चुगलियां करके. तभी तो गुरुजी ने कहा सत्संग हो रहे हैं, किट्टी पार्टियां हो रही है, बाद जो डिस्कशंस होती हैं. डिस्कशन नहीं करनी चाहिए. जहां आपको लगता है ना, you got to think from today only, I have to protect my soul. My life is precious. I am precious. Why should I waste my time, on complaining and then, उस तरह से निंदा चुगली करने से क्या जरूरत है. सो उस तरह के नर्चर करेंगे थॉट्स, धीरे धीरे लाइफ बदलेगी. हम सोचते हैं ना, नो आई डोंट, इसमें उन्होंने सारा तो हमें बता, आई डोंट वांट टू थिंक, स्टिल आई एम थिंकिंग. तो कहीं ना कहीं तो चूक रहे हो ना.
पहले तो सारे दिनचर्या को देखना है कि मैं क्या करता क्या हूँ, एंड देन यू गॉट टू बी ऑक्यूपाइड। अगर आप एक जगह बैठे रहेंगे, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਰੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, वाइब्रेशंस कितनी खराब होंदियां ने। सो ज्यादा उस अच्छे पर्पस के लिए यूज करना है। अभी जो हम यूज करें वी आर यूजिंग फॉर गुड पर्पस, और यू वांट टू गेन नॉलेज और एंटरटेनमेंट व्हाटएवर, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और गुरु जी ने ये भी कहा था निरा पाठ भी बंदे नु खराब कर देता है। देखिए अभी मॉर्निंग में when we open the phone, you know, if you are into so many groups and you are bombarded by Guruji's message, I'm telling you, then वो ना कहते हैं ना excess of everything is bad। यार इन्ना सस्ता बना लिया लोगों ने गुरु जी ਨੂੰ, हर कोई गुरु जी ऊपर पाई जा रहा है। सो प्रेशियस। बहुत सेंसिटिव से ना लिखना चाहिए गुरु जी के बारे में। गुरु जी कोई आम नहीं है जो हर कोई पाई जा रहा है। जैसे ना उन्होंने ठेका ले दिया प्रीच करने का, जी असी नहीं पावांगे तो सुधरनगे ही नहीं। आत्मा आत्मा को ना हम जब गुरु जी के पास जाते थे उस टाइम भी तो गुरु जी सिखलवाते थे ना। आपको पता है कितने साल लग जाते थे कोई स्वरूप मिलने में। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, हथे फोड़वा डिगियां पईयां, हथे ब्रेसलेट डिगे पे है। वो कदर होती है चीजों की। आप जब सत्संग करते हो, ये कोई रिटर्न गिफ्ट है आपने तुसी सारे नु देना हैगा। आजकल फैशन बन गया है ना। हमें तो कुछ नहीं मिलता था गुरु जी के टाइम पे। गुरु जी ने अपने हाथों से प्रसाद दे देना तो ठीक है। ये क्या है, वो ट्रेज ले गए गुरु जी कहते ब्रेसलेट बनिया फिर दी। ये सब गुरु जी बतलवाते हैं। इतना वो ना बनाओ, गुरु चीजा बेचियां जा रही हैं, पता है ना सबको। इतना सौखा बना दिया। मैं सच में कहती हूँ भरावा मैनू कुछ ना दवो, you know that's what Guruji is making me say that। मैनू कुछ ना दवो, मैं किथे किथे रखांगी, because I am really careless woman। I can't take, I just want my Guruji to be in my heart। दिल साफ रखना है बस। तो उस because I'm you know literally I'm butter fingers, मेरे से तो चीजें गिरती रहती हैं। कुछ नहीं चाहिए। जिस चीज की ज्यादा आसानी से मिलती है ना उसकी कदर कम हो जाती है। गुरु जी को सबसे पहले हृदय में बैठाना है, उसमें तो फिर वो हमारे साथ साथ ही तो चलते हैं हर जगह। It's not a return gift that you really have to give every time when you know have your satsang। ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी तो बादाम रखना भी मना कर देंगे, गुरु आगे बादाम रखी देने। गुरु जी को नहीं चाहिए। अब जब बोल रहे हैं कि गुरु जी के समय क्या होता था फिर भी लोग नहीं मानते, तो फिर कैसे कह सकते हो हम कौन से रास्ते चलें? बता तो रहे हैं। आप किसी के भी सुन लीजिए सत्संग। बी सिंपल। कदर ही नहीं है लोगों को। उतने उतने स्वरूप मतलब उतने संभाले ही नहीं जा रहे। ये स्वरूप नहीं है। जब गुरु जी खुद कहते हैं मैं उसमें होता हूँ, तो बहुत ध्यान से कदर करनी चाहिए इन चीजों की। अगर आप कदर ही नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इन चीजों में इंडल्ज भी नहीं होना चाहिए। सो वो ही चीज है। गुरु जी ने तभी कहा डिप्रेशन बहुत बढ़ेगा। एक नंबर 1 एक्सपेक्टेशंस बहुत होगी। दूसरी चीज है बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म हो चुका है, मटेरियलिस्टिक लाइफ हो चुकी है। सिंपल रहेंगे तो ठीक रहेंगे। अपने विचारों को जरूर देखना। बी एन ऑब्जर्वर, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आई एक्चुअली थिंक। जैसे ही आता है कोई बात शुरू हो जाइए, कोई भी मंत्र ओम बोलना शुरू हो जाइए। यू नो गुरु जी स्वयं भी डिफेंस कॉलोनी के टेम्पल में नियर द एक्वेरियम, यू नो जब संगत चली जाती थी गुरु जी हमेशा करते थे यू नो बजिंग साउंड, क्योंकि वो खुद ही ओमकारेश्वर है, प्रणव है, वो ओम है। सो इसी करके जो गुरु जी कहते हैं ना, मान गुरु जी कहते पंडित होने कुछ कवे ना पढ़दी फिरदियां वो सब दबादब कर देंदी है। रब ने जो किया उन्होंने सौखा लगी जाता पिया, क्योंकि फ्री फंड तो खाई जाते पे ने सारे। आपको जो भी मिल रहा है वो गुरु जी की भक्ति का मिल रहा है, गुरु जी की तपस्या का मिल रहा है। गुरु जी ने इस जन्म मतलब अवतरित होके भी, जैसे गुरु जी कहते तेन सौखा है भक्ति करना, भुखे भी रहे हैं, पत्ते भी खाते ने, निंदा भी कराई है। अब शिव जी जब आंखें बंद करके अपने ही रूप में स्वयंभू है, अपने ही रूप को वो निर्गुण रूप को वो निहारते हैं ना, मतलब उसी नॉट निहारते हैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, उसी में वो भक्ति करते हैं अपने ही रूप को लेकर, स्वयंभू बन के। क्योंकि वी नो दैट गुरु जी इज लाइट, डिवाइन लाइट। सो यही चीज है। जब आप हर चीज को उस तरह से लाइफ को ना ऑब्जर्व करके जीना है। अच्छा आज मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ओके फाइन, ये एक्सपीरियंसेस है मेरी लाइफ के। आई रियली डोंट हैव टू गेट इनटू दोस बिकॉज़ नथिंग इज फॉर रियल। वी आर स्पिरिट्स, वी आर सोल्स। ये वक्त ऐसा आ गया, कुछ तो है ना जो गुरु जी हम सबकी तैयारी करवा रहे हैं। आत्मा बन जाओ। अभी से ही सोचो मैं आत्मा हूं, तो कुछ तो है ना।
कुछ तो आत्मा का बहुत बड़ा महत्व है ना, तो क्यों, तभी तो शरीर को जला दिया जाता है ना। पर शरीर इतना बड़ा चोला है जिसके थ्रू हमें कार्य करने का मौका मिलता है। सो रिस्पेक्ट योर बॉडी and respect your emotional well-being. You know, if somebody starts criticizing in front of me, I'll very gracefully move on from there. Of course, we don't have to be rude. Take care of emotional health as well. बहुत जरूरी है। शरीर का तो हम जिम भी जाते हैं, हम वर्कआउट भी करते हैं, बड़ी न्यूट्रिशियस डाइट भी खाते हैं। What about our emotional well-being? जरूर देख, और आपको हक है अपनी इमोशनल वेलबींग को देखने का। कोई भी नकारात्मक बातें करता है, वहां से चुपचाप उठ जाइए। सिंपल एज दैट। और ये भी देखना, what I'm watching, what I'm reading, what I'm seeing, what I'm listening to you, listening to, and what I'm speaking. क्या मेरे सारे दिन की भाषा में मेरे नकारात्मक शब्द निकलते हैं? Am I positive? Am I always criticizing? Am I always screaming, yelling? वो बहुत ध्यान रखना है। ये चीजें सब स्पिरिचुअलिज्म में आती है। हमें अपनी आत्मा का ध्यान रखना है। You know, डिप्रेशन ठीक है, मोमेंट्री है तो फाइन है, इट्स ओके, वो होता है लाइफ में। You know, it's natural to get depressed at times, but ज्यादा नहीं उसमें रहना। अपने विचारों को शेक कीजिए अपने सर को, ये कौन सा विचार आ रहा है, हमें क्या जरूरत है, हमें अपने बारे में बात करनी है, अपनी आत्मा के बारे में बात। कौन क्या करता है, आप एक दो बारी समझाइए, बताया ना इस किताब में भी, समझा दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। आपने अपना फर्ज कर लिया। गुरुजी भी कहते हैं, गुरुजी इज इंटरेस्टेड इन फ्यू सोल्स, आई एम टेलिंग यू दैट। ऐसे नहीं हो सकता है। जो उस रास्ते पर चलेगा तो फिर ईश्वर भी फिर उनके साथ 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 साथ, बाकी तो सब सिर्फ अपनी वो ट्रॉफीज लॉलीपॉप ही लेने बैठे हुए हैं। इस पे क्या काम आती है? फ्री विल। फिर ईश्वर भी अपनी कृपा बरसाता है। फिर टेस्ट भी तो कितने लेते हैं ना, निचोड़ देते हैं गुरुजी। सो उस तरह से प्लीज टेक केयर ऑफ योर इमोशनल वेलबींग। बहुत बहुत जरूरी है। उस तरह के बहुत ज्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे, बहुत ज्यादा गुरुजी के मैसेजेस में डूब देंगे, तो सारे सारे टीचर, सारे पता गुरु कहते सारे आप ही गुरु बने फिर देने। थोड़ा सा ना ब्रेक ले लेना चाहिए। यू नो, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेसिवली मैसेजेस लिखना, पढ़ना, उसे क्या सीख लोगे? बंदा सीखता तभी है जब अकेले रहता है, रेट्रोस्पेक्ट करता है, एनालाइज करता है चीजें। सो इससे बाहर की भी तो दुनिया है ना, बैलेंस बनाना है। गुरुजी नेवर स्टॉप्ड अस फ्रॉम वाचिंग सम मूवीज। गो एंजॉय योरसेल्फ, लिसन टू सम गुड सॉन्ग्स। तभी तो कवालीज और पंजाबी सॉन्ग्स ये सब लगाते थे। कितनी सेलिब्रिटीज को उन्होंने ब्लेस भी तो किया ना, बिल्कुल ब्लेस किया है, क्योंकि हर चीज का पर्पस होता है। लोग सोचते हैं आजकल बस पाठ ही करी जाओ, सत्संग ही सवेर तो शाम तक किसी बहुत गुरु वाले बने फिरते हैं। कोई फायदा नहीं है अगर अपने ऊपर नहीं उतारा। उनकी सृष्टि है, उसका भी सोचना है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा अपने परिवार ਨੂੰ रोल के तुसी जाना। You got to strike a balance. That's very 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 important. और गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। गुरुजी कहते ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मैं सब कुछ हैगा पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो। वाई? क्योंकि उन्होंने मर्यादा दिखाई कि अगर मैं भी अवतरित होके आया हूं तो मैं जगत कल्याण करूंगा, पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो। या बहुत अखीर में कर सकते हैं या कर ही नहीं सकते। दैट्स व्हाट गुरुजी टोल्ड मी। तो आप देखिए, मर्यादा निभाई, शरीर छोड़ के भी मर्यादा निभाई। सारे कहते हैं गुरुजी क्यों चले गए? मर्यादा दिखाई कि जब भगवान भी अवतरित होके आते हैं तो उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। बट हम सबको पता है वो शरीर नहीं है, ही इज सुप्रीम लाइट। सो जो सबके, अगर आपको दुख होता है ना कि गुरुजी ने हमारे कष्ट को लिए, तो फिर आप उनका दुख इस इतना सा हल्का कर सकते हैं। अपने जो भी कर्म को ग्रेसफुली हमें निकलना है उसमें से। ऑफ कोर्स वी हैव टू सीक स्ट्रेंथ। आपको पता ही नहीं है गुरुजी ने कितनों के क्या क्या कष्ट लिए हैं, पता ही नहीं, क्योंकि ही इज अ हम्बल गॉड। थोड़ी चीजें बतवा देते, थोड़ी तो बतवाने भी नहीं देते हैं। सो कम से कम बाहर निकल के उनकी सृष्टि का सोचिए। हर बंदा अगर थोड़ा थोड़ा करेगा ना, तो आप सृष्टि की मदद कर रहे हैं। यू नो, अभी नवरात्रे हैं, माता रानी शी रिप्रेजेंट्स सृष्टि ओनली, प्रकृति। तो सिर्फ व्रत रखने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। जो माता रानी की सृष्टि है, प्रकृति है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। गुरुजी कहते ताही गल बनू। आगे बढ़ते हैं। Okay, caring for someone such as looking after a parent or
grandparent or bringing up your child well is your duty. कहते हैं ध्यान रखना ना अपने फैमिली का, पेरेंट्स का ध्यान रखना या ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना या किस तरह से आप अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, ये तो आपके कर्तव्य में आ जाता है. इट शुड बी परफॉर्म विदाउट फीलिंग एज इफ यू हैव मेड अ सैक्रिफाइस. कहते हैं इसको इस तरह से कर्तव्य को निभाना है, ये नहीं दिखाना है कि ये मैंने बड़ा सैक्रिफाइस किया है, बड़ा त्याग किया है. ये तो हमारा कर्तव्य है, वो तो हमें करना ही चाहिए. Human beings have become so selfish that when someone experiences an act of kindness, it comes as a surprise. कहते हैं आज की दुनिया में ये जो ह्यूमन बींग्स है ना, इतने स्वार्थी हो गए हैं ना. क्या होता है कि अगर वो कुछ दयालु या करुणामय कोई चीज करते हैं ना, तो लोगों को हैरानी होती है वाकई, क्योंकि आजकल कोई उस तरह से करता नहीं है ना, सब सेल्फिश हो गए हैं ना, तो बड़े हैरान हो जाते हैं. इफ यू आर नॉट काइंड एंड कंपैशनेट बाय नेचर, आस्क योरसेल्फ वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग. कहते अगर आप में वो कंपैशन ही नहीं है, अंदर से करुणा ही नहीं है, तो आप खुद से सोचिए आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं. क्योंकि कंपैशन होना तो एक बहुत नेचुरल बात है, हृदय में कंपैशन तो होना ही चाहिए. ये ईश्वर भी तो कंपैशनेट ही है ना, तभी तो सबको माफ किया. To miss an opportunity to help your family and friends is a promise broken. कहते हैं अगर आपने अपने परिवार और दोस्तों की या कोई भी किसी तरह से मदद नहीं की, तो वही है ना, आपने वो जो वादा किया वो तोड़ दिया. तो इसी तरह से सबकी मदद करनी चाहिए. ये हमारे कर्तव्य है, अपने माता पिता का ध्यान रखना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये बहुत जरूरी है. अब बताते हैं a person's duty is towards. तो देखिए ये this book is not about only spiritual world, it's how to live your life as well. It encompasses everything. ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ बनना हैगा. A person's duty is towards children. अब इंसान का कर्तव्य कैसा किसके प्रति है? बच्चों के प्रति, children, parents, माता पिता के प्रति, spouse, पति पत्नी आपस में, other family members और भी जितने परिवार के सदस्य हैं, friends, दोस्तों, मित्रों के प्रति, तो सबकी मदद करनी चाहिए ना. Remember, do your duty towards people only if they are on the right path. पर ये भी बताते हैं आप ये अपने कर्तव्य तभी उनके प्रति निभाइए अगर आपको लगता है वो सही रास्ते चल रहे हैं. If they are straying, guide them. अगर वो रास्ता भटक रहे हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए. However, if they continue to knowingly follow the wrong path, you must use your judgment. अगर आपको पता लगता है ना कि deliberately जानबूझ के वो गलत पद पे चल रहे हैं ना, फिर आप अपने विवेक का उपयोग भी कीजिए. Do not let people take advantage of you. ये मौका मत दीजिए कि कोई आपका फायदा उठा सके, एडवांटेज ले सके. Remember that it is your duty to help others. ये तुम्हारा कर्तव्य है दूसरों की मदद करना. There is actually no such thing as help. कहते कोई मदद वाली ऐसी कोई चीज है नहीं. कहने का मतलब जिसको हम हेल्प मानते हैं ना, ये तो नेचर है स्पिरिट बीइंग्स की, जिसको हम सोचते हैं अच्छा मदद मिली, अरे वो तो है ही मददगार. Remember that it's your duty to help others. There is actually no such thing as help. The only reason you have formed the concept of help is because it is a rare thing today. तो आप क्योंकि ये ना अब बहुत rare thing, ये कोई common चीज नहीं रही मदद करना, तो इसी करके फिर लोगों को हैरानी भी होती. The only reason you have formed the concept of help is because it is a rare thing. दुर्लभ हो गई है आजकल सहायता लेने और देने की प्रक्रिया को ना, मतलब लोगों को उस तरह से बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि rare thing है ये. Earlier help was simply duty. पहले क्या इसको एक कर्तव्य माना जाता था. There was nothing like help. उस तरह से कोई मदद वाली ऐसी चीज नहीं होती थी क्योंकि ये तो एक बहुत नेचुरल स्वाभाविक क्रिया थी. As parents, children, friends, it is a duty to do what is required. माता पिता होने के नाते और इस बच्चों के और दोस्तों के प्रति ये आपका कर्तव्य है किस तरह से मदद करनी है. इट शुड बी अ नॉर्मल फंक्शन. ये एक स्वाभाविक क्रिया है, नॉट वन दैट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन. इस तरह नहीं है कि आपको बहुत ध्यान से इसके बारे में सोचना है. अरे ये तो एक नेचुरल चीज है मदद करना. अनफॉर्चुनेटली यू नीड टू एक्सरसाइज कॉशन टुडे एज पीपल आर अनप्रेडिक्टेबल एट टाइम्स इन बोथ रिसीविंग एंड गिविंग हेल्प. पर हाँ, अलर्ट होना पड़ता है ना आजकल. यू गॉट टू बी कॉशियस, यू गॉट टू बी विजिलेंट. आप लोगों पर उस तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं. हर किसी के मदद करने चलते हैं तो हमें धोखे मिलते हैं ना, तो उस तरह से ध्यान रखना, अपना विवेक नहीं खोना है. एट टाइम्स वेयर यू नीड टू बी प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, यू गॉट टू बी, तो उस तरह से हर बार हम इमोशनल नहीं हो सकते हैं. वो ये ना कि लोगों को हम जान ही नहीं सकते, कई बार अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं.
but still it is something that should come naturally to all human beings. बट फिर भी वही है, ये मनुष्य के लिए एक स्वाभाविक क्रिया है, पर वही है, सावधानी से सारा कुछ करना है। उस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, मदद देने वक्त भी, लेने वक्त भी, बिकॉज human beings have become like that, they're very unpredictable. सर्विस एंड हेल्प आर सिंपली वंस ड्यूटी, सेवा और मदद एक स्वाभाविक मतलब एक कर्तव्य है ना सबके लिए। बट नाउ डज पीपल मेक द डिस्टिंक्शन बिकॉज दे आर कंप्लीटली अनअवेयर। तो वो डिस्टिंक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव बिकम सेल्फिश, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी हो गया है। स्पिरिट बींग्स डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम सर्विंग अदर्स। ये जो स्पिरिट बींग्स होते हैं ना जीवात्मा जगत के, वो कहाँ से प्रेरणा लेते हैं? एक दूसरे की मदद करके, सेवा करके। Their mission is to spread awareness regarding God's laws to soul on earth in the hope that the souls will share this knowledge with others and use it to change. उनका मिशन क्या है? इसको फैलाना, अवेयरनेस देना, भगवान के लॉस के बारे में आत्माओं को धरती पर। यही वो कर रहे हैं ना, किताब के द्वारा हमें बता रहे हैं। उनका मिशन यही है ना, टू स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू दिस बुक। ये तो हो ही रहा है on earth in the hope that the souls will share this knowledge, ताकि ये आत्माएं इस knowledge को आगे बढ़ाएं with others and use it to change, ताकि वो भी बदलें। आपने सुना, आपने पढ़ा, आप आगे और लोगों पे भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो। If somebody is comfortable in just reading, okay, they can just go ahead with that. If somebody wants to listen to recordings because these are done by Guruji, तो ये उनके ऊपर है। तो इस नॉलेज को हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली जनरेशन को भी सुनवाएं, ताकि उनको भी पर्पस पता चले। क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है, उनको बस लगता है कि बंदा चला गया, उनको पता ही नहीं ऊपर की दुनिया है, स्पिरिट बीइंग्स हैं, बिल्कुल है। हमारी बातें सुनते हैं, हमें देखते हैं। ये विस्पियन ऋतु जी आते थे ना अपनी माता को चूमने, बिल्कुल आते हैं। इसी करके जब वो स्वप्न दर्शन आया था, तो उसमें ये भी जब गुरुजी बतला रहे थे थ्रू मी, जैसे भी है वो कि यही उस टाइम ये स्वप्न दर्शन में ये भी था, जब ये बुलवाया था कि हाँ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ बैठना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो बिल्कुल गुरुजी सुन रहे थे, ये गुरुजी बुलवा रहे थे ना। तो हमें, क्योंकि उनको भी ऊपर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहिए, हम भी चाहते हैं वो प्रगति करे। दैट्स व्हाई वी से असेंड इन पीस। आप भी आगे की आगे बढ़ते जाइए। हमें लगता है ईश्वर वो चले गए और हम सिर्फ एक क्रिया समझते हैं श्राद्ध करना, वो तो वैसे ही हमें भलाई के रूप में करते ही रहना चाहिए। पर ये सच में प्रार्थनाएं उनको भी लगती है, उनकी प्रार्थनाएं हमें भी लगती हैं। तो दोनों तरफ से चलता है ये। आगे बढ़ते हैं। Is there any way a person can prepare for his or her mission? क्या कोई तरीका है कि इंसान अपने मिशन के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है? कहते हैं if you are on the spiritual path, this happens naturally. देखिए, अगर आप आध्यात्मिक पद पर है ना, उसके ऊपर चल रहे हैं ना, तो ये बड़े स्वाभाविक तरीके से फिर हो जाएगा। Testing and training are what lead you to your mission and help prepare you as well. ये तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने टेस्टिंग और ट्रेनिंग के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में हमें पढ़ा दिया। परीक्षाएं आएंगी ईश्वर की, उस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, उसी से हम अपने मिशन की प्राप्ति कर लेंगे और ये हमारी तैयारी में भी मदद करेगा। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू वर इन द स्पिरिट वर्ल्ड, यू चोज अ मिशन टू प्रोवाइड जस्टिस। क्या उदाहरण के तौर पे कहते हैं, जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में थे ना, जैसे आपने एक मिशन उधर वहां क्या चूज किया था कि मैं न्याय दूंगा, मैं न्याय वाला बनूंगा। ऑन अर्थ यू विल हैव टू अंडरगो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग टू प्रिपेयर फॉर योर मिशन। तो ऐसा नहीं आप जो कह के आए थे वो बस ऑन द प्लेटर पड़ा होगा, नो। उस तरह के आपको टेस्ट दिए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आप अपने मिशन की तरफ बढ़े। टू हेल्प यू रिकॉग्नाइज इट। जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते ना, तो आपको उस तरह की कुदरत ईश्वर की तरफ से टेस्ट दिए जाएंगे, ट्रेनिंग दिए जाएंगे। देखो, जिसने न्याय वाला बनना है उसको उस तरह से टेस्ट आएंगे ना, क्या वो जस्टिस ठीक कर पाएगा? क्या वो अन्यायी तो नहीं बन जाएगा? तो कुदरत देखेगी वो सब कुछ, तब पूरी तैयारी करवाएगी, तब आप अपने मिशन की तरफ बढ़ेंगे। सो
Perhaps as a child or as a teenager, you'll be exposed and subjected to injustice to make you realize that so much of it exists on earth. अब आपने ऊपर की दुनिया में क्या कहा था, क्या मिशन चूज किया था? ओके, मुझे ये न्याय वाला बनना है, मैं जस्टिस दूंगा। तो क्या होगा जब आप बच्चे होंगे या टीनेजर उस तरह से, तो आपके साथ ऐसी चीजें होंगी कि आपको अन्याय वाली चीजों से निकलना पड़ेगा, ताकि आप समझ पाए कि हाँ, ये धरती पर प्रेवलेंट है, ये एग्जिस्ट करता है। These situations come to you as your training. ये आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी। तो कई बार हम ऐसी चीजों से गुजरते हैं ना, तो हमें ये सिखाती है कि हमें ऐसा नहीं बनना। ये जो इस तरह के लोग आते हैं ना हमारी जिंदगी में, हमें लेसन देते हैं। We don't have to be like them. अगर हम भी उनके पीछे लग जाएंगे, शॉर्टकट का रास्ता अपना लेंगे, वैसे बन जाएंगे, तो हम अपने मिशन से दूर चले जाएंगे। But your test is this. Injustice is very hard on the ego. पर यही तो आपका टेस्ट है ना। ये जो अन्याय है ना, ये ईगो के ऊपर तो फिर बहुत वो उस तरह से हार्ड लगता है। Will you resort to illegal or immoral means in order to gain justice? तो वो भी तो देखेंगे ना, क्या आप illegal activities में, अनैतिक चीजों में आप indulge करेंगे justice लेने के लिए? Will you become corrupt after you become a police officer, a lawyer or judge? तो वो कुदरत देखेगी, क्या आप भी corrupt बनेंगे, अनैतिक बनेंगे जब आप पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे? कि ब्राइब लेंगे, क्या सही रास्ते चलेंगे, लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे? हमने देखा ना कितनी चीजें आती हैं पैसों को लेकर, ये क्या करते हैं। If you listen to your subconscious mind, you will use this negative experience as a learning process, and it will lead you to your mission, which is to become an honest person who provides law and order. अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पुकार सुनेंगे ना, तो ये जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लाइफ में आते हैं ना, ये आपकी लर्निंग का प्रोसेस है, उसका पार्ट है, और ये आपको इवेंचुअली अपने मिशन की तरफ लेके जाएगा, जो आपको एक सच्चा सुच्चा समझदार व्यक्ति बनाएगा, ताकि आप उस तरह के जो कह के आए थे आप लॉ एंड ऑर्डर में सब कुछ करें। तो बेसिकली आप उस गलत कार्य में इंडल्ज नहीं करेंगे। बहुत टेस्ट आते हैं, कुदरत भी देखती है कि क्या ये पैसिਆਂ ਦੀ तरफ ਜਾਂਦਾ है कि अपनी आत्मा दी बात सुनेगा। तो टेम्पटेशंस बहुत लाइफ में आएंगी। ये जो टेस्ट होते हैं ना, इसलिए आते हैं ताकि आपकी स्पिरिट ट्रेन हो। उस तरह से कुदरत आपको बहुत ऐसे मौके देगी कि आपका मन करेगा आप फिसलो, पर नहीं, फिजिकल माइंड की नहीं सुननी है, आपको सबकॉन्शियस माइंड की सुननी है, अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। द सिविरिटी ऑफ योर टेस्ट एंड ट्रेनिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर मिशन। ये जो आपके टेस्ट की गंभीरता है ना, ये पता किस पे डिपेंड करता है, आपका मिशन क्या है। अगर आपका मिशन कुछ और है, उस तरह से आप बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो टेस्ट और ट्रेनिंग भी फिर उस तरह के टफ आएंगे। As you require certain qualities or soul characteristics to fulfill it, उस तरह के टेस्ट एंड ट्रेनिंग दिए जाएंगे। जो आपका मिशन है, उसी तरह की आपको टेस्ट एंड ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, ताकि आप में वो गुण पैदा हो सके, उस तरह की सोल करेक्टरिस्टिक्स पैदा हो सके, ताकि आप इसको पूरा कर सके अपने मिशन को। ऑल टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स क्रशिंग ऑफ द ईगो। तो इससे फिर आपका अहम भी तो नष्ट होगा ना, कुचला जाएगा ना, बिकॉज यू कैनॉट ट्रेन योर स्पिरिट इफ यू आर रूल्ड बाय योर ईगो। तो देखिए, ईगो यही है ना, ईगो ही तो रोकती है ना, इट हैम्पर्स योर पाथ, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स योर पाथ। सो इसी तरह से ये टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग ऐसी आएगी जिसमें आपको अहम को खत्म करना होगा। बहुत तरह के टेस्ट आते हैं, कुदरत देखती है कि देखते हैं ये बंदा ईगोइस्टिक है, अपनी ईगो छड़दा भी पिया कि नहीं, क्योंकि आप अपनी स्पिरिट को ट्रेन कर ही नहीं सकते अगर ईगो का राज चलेगा। सो देखिए, कुदरत हर चीज को आपने यही सोचना है, ये मेरी आजमाइश है। वही है ना, इंसान वही फिर अपने मिशन को पाता है जो इन टेम्पटेशंस में नहीं आता, फिर नहीं तो फंस जाता है, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, जो आगे बढ़ता जाता है। तो लाइफ इज नॉट इजी, तभी तो गुरु जी ने कहा पर पाठ सब कुछ ठीक कर देता है। तो सही रास्ते को नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। अपने अपने आप को, you have to keep your you have to think in a pragmatic manner, actually, I'm sorry। तो आपको रिजॉर्ट नहीं करना है इन चीजों के कि आप सबमिसिव हो जाएं और गलत चीजें करने लग जाएं। तो इसी करके गुरबानी जो हम सुनते हैं या स्वाध्याय करते हैं, ये है ना, रोज एक्चुअली लाइफ में रोज की रोज डोजेस लेनी पड़ेंगी। ऐसे कभी नहीं होता कि आप सारी उम्र पॉजिटिव रह सकते हैं। ये ग्राफ ऊपर नीचे होएगा, एंड इट्स नेचुरल, यू नो इट्स इट्स इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। सो ये रोज अपने आप को रीअलाइन करना पड़ता है, रीएडजस्ट करना पड़ता है, रीलर्न भी करनी पड़ती है काफी चीजें। तो किताबों के द्वारा,
अच्छी मोटिवेशनल स्पीचेस सुना कीजिए। जो भी चीज़ें सकारात्मक विचार आपको देती हैं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ अपने आप को अभी से सोचिए कि यू आर अ ब्यूटीफुल सोल एंड इट्स योर राइट टू टेक केयर ऑफ योर सोल, नरिश इट विद गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड बुक्स, यू नो उस तरह से तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपने ठेका नहीं लिया हुआ है सबकी बातें सुनने का, निंदा चुगली का। सब आप अपने अंदर कैसे, तभी तो गुरुजी ने किया ना, फ़ोन ते ज़्यादा लंबी गल्लां नहीं करनियां। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖिए यू नो इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज इट। बहुत बहुत डिस्कशंस में नहीं पढ़ना चाहिए। सो उसमें कुछ और ही वो हो जाता है और वो फिर वो इफेक्ट करता है। बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर पीस। आपको पूरा हक है अपने आप को शांत रखने का। Don't be people pleaser. You know, start thinking about your soul now, from the soul level, actually. आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 मिनट हैं। The first step to keep in mind when you're going through spiritual training is to realize that it's happening for the higher purpose of learning. पहला step क्या है? अपने मन में आपने ये रखना है। जो भी आपको जो भी आपके साथ हो रहा है, ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का पार्ट है। और ये क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग फॉर द हायर पर्पस ऑफ लर्निंग। अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर। समझिए किस चीज की ट्रेनिंग चल रही है, आपको ईश्वर क्या ट्रेन करवा रहे हैं और क्या सिखाना चाहते हैं। एनालाइज द डिफिकल्ट सिचुएशन यू आर इन एंड डिटरमिन द वीकनेस दैट मेक्स यू नेगेटिव एंड ऑफ बैलेंस। तो उस पर सोच विचार कीजिए। जो इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन आती है ना, और अपनी कमजोरियों को भी नापिए। देखिए कौन सी चीज आपको नकारात्मक बनाती है और उस ट्रैक से बाहर लेके जाती है। सोचना चाहिए। Ask yourself what prevents you from being positive and working your way out of that situation. अपने आप को पूछिए कि क्या चीज मुझे रोक रही है पॉजिटिव बनने से, और उस पे फिर आप कार्य करना शुरू कीजिए। तभी होगा ना जब हम एनालाइज करेंगे। दैट इज योर वीकनेस एंड दैट इज द एरिया इन विच योर स्पिरिट नीड्स ट्रेनिंग। जो भी आपकी कमजोरी है ना, उस पर वर्क कीजिए और इसी से आपकी स्पिरिट ट्रेन होगी। आप सोचिए यही मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है, जो मेरी कमजोरियां हैं। That is the lesson you need to learn. Therefore, that is where you will be tested. और यही लेसन आपने सोचना है, इधर ही मैं फेल हो रहा हूँ, इसी के लिए मुझे परीक्षा देनी है और उसी का टेस्ट दोबारा से होगा। तो वही चीज है ना, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी देखना है और अपनी वीकनेसेस को भी देखना है। कहाँ है? क्या मैं बातों में आ जाता हूँ? क्या मैं वाकई सारा दिन कंप्लेन करता हूँ? एक दिन 2-3 दिन निकाल के तो देखिए कंप्लेन के बगैर। यू नो कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, क्योंकि हम जब किसी चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं ना, उस चीज को हम पावर दे रहे हैं। यू नो यू गिविंग पावर टू दैट थिंग। सो वो अगर क्रिटिसाइज करते रहेंगे, कंप्लेन देते रहेंगे और नकारात्मक चीज के बारे में बात करेंगे ना, वो एक्चुअली वी गिविंग पावर टू दैट थिंग। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन दैट। कोई दिन तो ऐसा निकले कि हम सिर्फ शुक्राना ही करें, सुबह से रात तक, continuously round the clock. Thank you God, thank you Guruji, thank you Guruji, thank you Guruji। क्योंकि वो हमने एनालाइज करना है। हम क्या करते हैं, जो आत्मा हमारे अंदर है ना, हम उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम दूसरों की बातों पे ध्यान दे रहे हैं। You are precious, you know, we are precious because God has given us this precious chance again to come on this planet Earth, ताकि और हम खुद ही कह के आए। हम क्यों नहीं समझ रहे, हम ऊपर से खुद कह के आए हैं, रब्बा उनमें दोबारा दी जाना है, ए मेरे टेस्ट है इतने में वर्क करना है। जो चीजें ट्रिगर करती हैं, पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अगर गुस्सा ट्रिगर करता है, उस पर काम कीजिए। चुप रहना सबसे आसान है। जो बंदे बहुत, देखिए अब आप देखिए, खुद को नोटिस कीजिए, जो आई रियली कीप ऑन जैबरिंग थ्रू आउट द डे, चुप रहना शुरू कर दीजिए। कोई बहुत गुस्सा करता है, थोड़ा सहन कर लो। यही सोचना ये मेरे टेस्ट हैं, और फिर कुदरत आपको जान के टेस्ट करेगी। ट्रिगर्स और आएंगे, लोग आपको और प्रोवोक करेंगे, ये आपके टेस्ट हैं। और जब आप चुप रहना सीख लेंगे ना, हर एक किसी को जवाब देना जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रेशियस एनर्जी जिसको हम इतना लाइटली लेते हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं। कंजर्व योर एनर्जी। सुनने की शक्ति ज्यादा रखिए, कम बोलिए। गुरुजी बोलते सी ज्यादा, गुरुजी कितना बोलते, गुरुजी स्माइल करते। जब बोलना तो ही वुड स्पीक वॉल्यूम्स। सुनने की शक्ति रखी उन्होंने भी। अभी देखो कितने डेवोटीज हैं, कितना कंप्लेन करते हैं गुरुजी को, और हमारे सामने कोई बार बार कंप्लेन करे तो हमें कैसा लगेगा। वो कितनों की कंप्लेन सुनते रहते हैं।
अरे शुक्राना तो करो, कोई भी चीज़ हो गई। किसी भी चीज़ का, एक तो हम कुदरत को नहीं छोड़ते हैं, जबकि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बारिश ये तो हमारे ही अपने दोष हैं, हमारे ही दोष हैं। कुदरत तो हर चीज़ समय पर दे रही थी। इंसान ने सब कुछ खराब कर दिया भगवान की बनाई सृष्टि को, और उसका दोष भी हम कुदरत को देते हैं। So it's very important, you know, to be in the state of gratitude. अपने आप में चेंज लाएँगे तो ज़िंदगी बदलेगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कोई नकारात्मक थॉट आता है, नेगेट दैट थॉट, नलिफाई इट। उसको नलिफाई करना है। ये नहीं करना कि आई कैन हेल्प माय सेल्फ। अरे आप मंत्र जाप कुछ भी आपको जो दिल करता बोलते रहो। जैसे थॉट आया, आपने उसी वक़्त मंत्र जाप बोलना शुरू कर देना। और आपने उसको नेगेट कर दिया, बोलते जाओ, वो अपने आप दब जाएगा। ये विचार ही हैं जो सब कुछ करवाते हैं। अभी समय हो गया है, विल मीट ऑन फ्राइडे, बिकॉज़ यही है, डिप्रेशन से तभी हम बाहर निकलेंगे, जब अप्रिशिएट करने शुरू हो जाएँगे सब कुछ, तो इसी को आगे बढ़ाएँगे गुरु जी की आज्ञा के साथ फ्राइडे को। कुछ भी बोलने वक़्त मेरे से गलती होगी हो तो क्षमा कीजिए मुझे। सो थैंक यू गुरु जी फॉर दिस सेशन, इसी को आगे लेके जाएँगे। थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू वेरी मच।